चलो भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन देखा था ओरेकल का कि किस तरीके से हम हमारा सॉफ्टवेयर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगे हम उसके ऊपर, वो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये हमने ओरेकल 11G डेटाबेस यूज़ करा था। इसके पहले हम आगे फर्दर मूव ऑन करें, उसके पहले आपको ओरेकल के कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। तो जैसे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ओरेकल में। तो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनका कुछ खुद का स्टेट, कुछ खुद का बिहेवियर होता है। जैसे ओरेकल में होते हैं टेबल, व्यू, सीक्वेंस, इंडेक्स एंड सिनोनिम। टेबल क्या होता है बेसिकली, पेंट में जाके बताता हूँ। तो टेबल हमें सबको पता है कि टेबल क्या होती है। ओके। जब भी हम कुछ इस तरीके से रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को डालते हैं, जिसमें हमारी सपोज यहाँ पर मैंने एक टेबल बना ली जिसमें क्या स्टोर कर रहा हूँ मैं, नेम, उसके बाद सैलरी, उसके बाद एज, उसके बाद एड्रेस, ये मैं स्टोर कर रहा हूँ अगर। अच्छा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरी एक टेबुलर फॉर एक टेबल क्रिएट हो गई जिसके अंदर मैं मेरे क्या करूँगा, रिकॉर्ड्स रखूँगा। जो भी मैं इसके अंदर डालूँगा उनको कहते हैं रिकॉर्ड्स या फिर टपल्स, जिनको मैं इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। तो ये क्या होते हैं, ये एक जनरल टेबल का स्ट्रक्चर होता है कि इस तरीके से हमारी टेबल रहेगी जिसमें हम हमारा डेटा स्टोर करेंगे। आगे आपको इंटरेस्ट आएगा जब हम इसमें प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम हमारे हाथ गंदे करेंगे ओरेकल पर, तब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इस पर। तो ये बेसिकली एक टेबल होती है जिसके अंदर हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास व्यू। व्यू क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन देता है एक से ज़्यादा टेबल का। कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक के बदले और भी बहुत सारी छोटी छोटी टेबल्स हैं जो एक दूसरे से किसी तरह जुड़ी हुई हैं। अब आप बोलोगे टेबल कैसे जुड़ सकती है, तो आगे और भी आगे देखेंगे हम, जब आगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो जब मल्टीपल टेबल्स होती हैं और उनको उनके साथ जब हम डील करते हैं, उनके साथ जब हम डेटा को एक्सेस करते हैं, तो वो होता है हमारा व्यू। नेक्स्ट होता है हमारे पास सीक्वेंस। सीक्वेंस एक प्राइमरी की वैल्यू, मतलब प्राइमरी की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है कि यूनिक वैल्यू, कि उनके जैसा कोई नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क है, तो इलॉन मस्क जैसा और कोई भी नहीं है। बिल गेट्स है, तो ये क्या होते हैं, एक मतलब यूनिक है ये लोग, किसी ना किसी चीज़ में कुछ क्वालिटी है। तो सीक्वेंस में ऐसा है, ओरेकल में भी क्या होता है कि एक यूनिक वैल्यू, एक यूनिक नंबर हम जनरेट करते हैं। जैसे सपोज एन, अगर हमने नेम डाल दिया, नेम तो बहुत लोगों का सेम हो सकता है। अब अगर सपोज मैं इधर एनरोलमेंट नंबर लिख दूं अगर, तो एनरोलमेंट नंबर तो अलग अलग होगा। एनरोलमेंट नंबर के थ्रू अगर मान लो कोई मल्टीपल अलग सेम नाम का बंदा हो, अगर कोई अनिमेश नाम के दो दो बंदे हो, तो उनको मैं डिफरेंशिएट कैसे करूँगा, उनको मैं डिफरेंशिएट करूँगा उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये होता है हमारा सीक्वेंस, जो एक प्राइमरी की वैल्यू, मतलब एक यूनिक वैल्यू जनरेट करने के काम में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है कि अगर हमारी एसक्यूएल क्वेरी की परफॉर्मेंस बढ़ानी है, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई और परफॉर्मेंस को एनहांस करना है, फास्ट एग्जीक्यूट करना है क्वेरी को, तो उसके लिए इंडेक्स यूज़ होता है। सिनोनिम क्या करता है, अल्टरनेट नेम प्रोवाइड करने के काम में आता है, कि अगर मुझे सपोज कोई नाम अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके बदले मैं कोई और नाम दे सकता हूँ। तो ये होते हैं ऑब्जेक्ट्स हमारे डेटाबेस में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एंड अगर आपने टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। That's it for this video. Thank you for watching this video and I will see you next time.